नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब शुरू ही होने वाले हैं और भले ही पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार चिपके हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, लेकिन ये चुनाव माना जा रहा है कि दो युवा चेहरों के बीच टक्कर के लिए याद किया जाएगा, जिसमें से पहला चेहरा है तेजस्वी यादव, जिन्हें बार बार मीडिया के सभी ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बने। वहीं दूसरी तरफ हैं चिराग पासवान, जिन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से ओपिनियन पोल में न केवल नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है, जो कि एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 5 की 5 सीटों पर जीतने वाले 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में उनका मन नहीं लग रहा, वो बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं और 50 सीटों की मांग कर दी है एनडीए गठबंधन और भाजपा से। तो ऐसे में कितनी सीट मिलेगी इन्हें, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी सीट है जहां से 100% कन्फर्म है कि चिराग पासवान को ही, मतलब उनकी पार्टी को ही टिकट मिलेगा और कौन से प्रत्याशी वो उतारने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम है डॉक्टर इंदु कश्यप का है, जो जहानाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी लोजपा के टिकट पर। इंदु देवी की अगर बात करें तो 2020 में भी इसी सीट से ये चुनाव लड़ी थी और पहले ये भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, लेकिन वहाँ पर जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़कर चली आई एलजेपी में और 24,176 वोट हासिल किए इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि पिछला चुनाव जो था उसमें एलजेपी भाजपा के साथ नहीं थी, एनडीए गठबंधन में नहीं थी, उसने अकेले चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद इतना वोट मिलना बहुत बड़ी बात है पार्टी के लिए भी और प्रत्याशी के लिए भी। यही वजह है कि इस सीट को मांगा है चिराग पासवान ने और उन्हें मिलने की पूरी संभावना है, और अगर उन्हें मिलेगी तो चुनाव कौन लड़ेगा आप जान ही रहे हैं। अगला जो नाम है अमर सिंह कुशवाहा, नाथनगर विधानसभा से, इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। काफ़ी समय से इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 और 20 विधानसभा चुनाव में एलजेपी से मैदान में कदम रखा, दोनों बार 7 से 8% वोट हासिल किया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है इनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर ही कि जो ओबीसी स्थानीय वोट बैंक है उस पे इनकी मजबूत पकड़ है। और यही वजह है कि इस चुनाव में जब सिर्फ एलजेपी का ही वोट नहीं मिलेगा बल्कि एनडीए गठबंधन का वोट भी मिलेगा, तो निश्चित रूप से इनके वोट परसेंट में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा और चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी प्रत्याशियों के बारे में और सीट के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, खास तौर से इस वाले में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। आपको बता दें महनार विधानसभा सीट, जहां से वर्तमान विधायक हैं बीना सिंह, आरजेडी से ताल्लुक़ रखती हैं, आरजेडी की विधायक हैं, लेकिन इनके पति, साथ में फ़ोटो लगी है आप देख सकते हैं, जिनका नाम है रामा किशोर सिंह, बाहुबली नेता हैं और आरजेडी में थे अप्रैल 2024 यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तक, लेकिन वहीं पर विवाद हो जाता है, आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया और पहुंच गए हैं एलजेपी में। वहीं दूसरी तरफ बीना सिंह आरजेडी की विधायक हैं अभी भी, आज की तारीख में भी, और अब इन्हें आगे टिकट देगी आरजेडी या नहीं, इस पर सवाल उठता है, क्योंकि इनके पति ने खुली बगावत कर दी है। तो इन्हें टिकट आरजेडी से मिलेगा या नहीं, इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर नहीं मिलेगा तो 100% कन्फर्म है कि ये लोजपा में चली जाएंगी, क्योंकि इनके पति वहाँ पर पहले से ही हैं, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो इन्हें लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो नाम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सुनील यादव का, पालीगंज विधानसभा सीट से, इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। टिकट न मिलने पर आरजेडी से इन्होंने बगावत की और निर्दलीय प्रत्याशी बन गए थे। पालीगढ़ की जनता ने दमदार कनेक्शन रखने के कारण इनको अच्छा समर्थन हमेशा दिया है, बाहुबली नेता माने जाते हैं और चिराग पासवान ने इन्हें टिकट देने का फैसला कर लिया है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे आप कमेंट करके बताइए। अगला जो नाम है सुधीर सिंह का, तरैया विधानसभा से, ये भी
निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। पहले इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी इस बार भी कर रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान से सहमति बन गई है और लोजपा के टिकट पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम है कोमल सिंह का। कोमल सिंह गायघाट विधानसभा से पिछली बार भी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जीत भले नहीं पाई थी। यही वजह है कि एक बार फिर से ये सीट जाएगी लोजपा के खाते में और चुनाव लड़ेंगी फिर से कोमल सिंह, क्योंकि चिराग पासवान ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और चुनाव की तैयारी करने के लिए कह दिया है। ये क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी हैं। जीतेंगी या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम है संजय सिंह और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है महुआ विधानसभा, जो कि आरजेडी का गढ़ है। और कल ही तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, जिन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर चुनाव लड़ते हैं यहाँ से तेजस्वी यादव, तब आप क्या करेंगे, और ऐसे अगर मगर करके कई सवाल उठाने लगे, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि मगर पानी में रहता है, यहाँ पे अगर मगर मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ से ना तो भाजपा टक्कर दे सकती है आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी का गढ़ है, और अब तेज प्रताप लड़ेंगे तो फिर एक और दिलचस्प मामला हो जाएगा। ना ही जेडीयू दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ लोजपा ही यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। 100% ये सीट मिलेगी निश्चित रूप से लोजपा को और चुनाव लड़ेंगे संजय सिंह। संजय सिंह के बारे में आपको बता दें, स्नातक हैं, व्यवसायी हैं और बाहुबली चेहरा हैं। 2020 में एलजेपी की ओर से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। तो एक बार फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 2020 की एलजेपी और 2025 की एलजेपी में बहुत अंतर है। और इसके अलावा पीछे से एनडीए का भी समर्थन है, उसका भी वोट बैंक साथ में रहेगा। अगला नाम है रामचंद्र सदा का, जो अलौली विधानसभा, जो कि वो सीट है जहां से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान 23-24 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद से लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के पास ये सीट रही, चाहे रामविलास पासवान हो या फिर उनके भाई पारसनाथ पासवान हो, जो कि इनके चाचा हैं, जिनसे फिलहाल विवाद चल रहा है। और ये सीट एक बार फिर से जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर चिराग पासवान, क्योंकि पिछली 2 बार से यहाँ पे आरजेडी का कब्जा है। उसके पहले इस सीट को जेडीयू ने जीता था, तो ये सीट वापस जीतना चाहते हैं क्योंकि इनके पिता की सीट है। और 2020 में यहाँ पर रामचंद्र सदा जो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ेंगे 2025 में। रामविलास पासवान और पशुपति पारस की ये सीट है। पिछली बार जब आरजेडी यहाँ से चुनाव जीती थी तो मात्र 2773 वोट की लीड थी, जो कि बहुत कम लीड है, बहुत छोटा मार्जिन है। इस बार क्या होगा, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली जो सीट है रविशंकर पासवान, चकाई विधानसभा सीट से इनका नाम चल रहा है, लेकिन रविशंकर पासवान अकेले नहीं हैं, इनके साथ साथ संजय मंडल का नाम भी चल रहा है, जिन्होंने पिछली बार एलजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा था। तो ये 2 नाम हैं, इनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। आपकी जो भी राय हो, कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है आप देखिए सुभाष पासवान, सिकंदरा से इन्हें टिकट मिलने जा रहा है। इन्होंने भी पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और 6.98% के करीब वोट हासिल किया था। इनके लिए ये अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से इन्हें एलजेपी इस सीट से टिकट देने जा रही है। अगले जो प्रत्याशी हैं इनका नाम है राजू तिवारी, पूर्व विधायक रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के और बहुत ही करीबी हैं चिराग पासवान के। चिराग पासवान ने इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि आप जाइए, क्षेत्र में प्रचार करिए, पार्टी को मजबूत बनाइए, आपका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, अपनी राय आप ज़रूर दें। अगली जो सीट है ये है रफ़ीगंज विधानसभा, जहां से आप देखेंगे प्रमोद कुमार सिंह को चुनाव लड़ते हुए। प्रमोद कुमार सिंह की अगर बात करें, प्रदेश महासचिव हैं लोजपा के और टिकट 100% कन्फर्म है। जीत पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, आप अपनी राय बता सकते हैं। और ये जो नाम है ये बहुत ही विवादित नाम है, ना सिर्फ बिहार मीडिया में बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में भी इनका नाम चलने लगा था।
नाम है हुलास पांडे, ब्रह्मपुर विधानसभा से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। हुलास पांडे के बारे में बता दें, इनके भाई भी विधायक हैं, चिराग पासवान के ये बहुत ज़्यादा करीबी हैं, पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और MLC भी रह चुके हैं। और बालू खनन को लेकर, जो अवैध बालू खनन को लेकर इनके ऊपर ED की रेड पड़ी थी पिछले दिनों। ये रेड सिर्फ पटना में नहीं बल्कि बेंगलोर में भी पड़ी थी। उस वक्त चिराग पासवान देश से बाहर थे बताया जा रहा है, और ये रेड डाली गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को दबाव में लाने के लिए। तो ऐसे में इनका टिकट एक बार फिर से कंफर्म है। जीत पाएंगे या नहीं, आप अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगला जो नाम है शोभा सिन्हा का, इमामगंज विधानसभा गया की है। यहाँ से ये आपको चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। स्क्रीन पर इनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। महिला संकल्प दिवस समारोह मना रही हैं। 100% इनका टिकट कंफर्म है। इनके बारे में आपको बता दें कि LJP की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार थी पिछली बार। इन्होंने करीब 8% वोट हासिल किया और कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि एक बार फिर से LJP इन्हें इस सीट से टिकट देने जा रही है। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में जाने वाली हैं, लेकिन अभी प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आया है। ये सीट है सोनबरसा, ओबरा और राजपुर की सीट। तो ये तीनों सीट भी ऐसा कहा जा रहा है कि LJP के खाते में आएगी। प्रत्याशी कौन बेहतर होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वो सीटें थीं जो निश्चित रूप से लोजपा के खाते में जाने वाली हैं। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि आप किसे अधिक पसंद करते हैं, तेजस्वी यादव को या चिराग पासवान को? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।